प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइव फायर स्टडी इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? जापान, रूस, अमेरिका, चाइना। साथियों, इसका सही आंसर है बी, रूस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों, इसका प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई के निर्माण शुरू किया है, जिसके कारण यह चर्चा में है। रोटाटॉम एक रूसी कंपनी है, कुडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है। साथियों, कौन सा प्लांट कौन सी कंपनी बना रही है, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। इस संयंत्र में 6 इकाइयाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक में 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। यह भारत का पहला लाइट वाटर रिएक्टर है। साथियों, ध्यान रखना, पहला लाइट वाटर रिएक्टर, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही? कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा, नर्मदा। साथियों, इसका सही जवाब है बी, गोदावरी। बहुत ज़्यादा लाइट में है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट रहे। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर विकसित की जा रही है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के कारण यह परियोजना चर्चा में है। इस सिंचाई परियोजना का लाभ विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिले को मिलेगा। यह परियोजना आंध्र प्रदेश के पोलावरम गाँव के पास स्थित है। साथियों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। साथियों, इसका सही जवाब है ए, 1 जुलाई। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह दिन चिकित्सा और पश्चिम बंगाल के ध्यान रखिएगा, दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भारत में पहली बार 1 जुलाई 1991 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा मनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने भारत में नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल पर एक अध्ययन जारी किया है? योजना आयोग, नीति आयोग, WHO, IMF। साथियों, इसका सही जवाब है बी, नीति आयोग। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने देश में नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया है, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह गैर लाभकारी अस्पतालों पर शोध आधारित निष्कर्ष प्रस्तुत करता है और निजी अस्पताल और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के साथ तुलना करता है। यह गैर लाभकारी अस्पताल द्वारा लागू लागत नियंत्रण रणनीति पर भी चर्चा करता है। ये भी पॉइंट याद हो तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के साथ सीमा साझा करता है? साथियों, इस तरह से अक्सर प्रश्न ISPC से किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, काला सागर से ब्लैक सी से सीमा साझा करने वाले देश कौन से हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए, बुल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड, इनमें से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है डी, इनमें से सभी। साथियों, और कौन कौन से देश हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर विमानों की सहायता से काला सागर की निगरानी का आरोप लगाया, जिसके कारण यह चर्चा में है। आर्थिक और व्यापारिक रूप से रूस काला सागर पर निर्भर है। काला सागर से लगने वाले देश अगर आपको जानकारी हो तो बहुत अच्छी है, नाम जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य अथवा संघ क्षेत्र में राजधानी हस्तांतरण की 149वीं साल पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब। साथियों, इसका सही जवाब है बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में राजधानी हस्तांतरण की परंपरा को समाप्त कर दिया गया है, जिसके कारण चर्चा में है। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के बीच राजधानी के हस्तांतरण की 149 साल पुरानी परंपरा समाप्त हो गई है। इसे दरबार मूव के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को पता हो तो अच्छी बात है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा माना जाता है कि डोगरा सम्राट महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में राजधानी को हस्तांतरण करने की परंपरा शुरू की थी। अगला प्रश्न है, 4 फीट लंबी स्पिनर डॉल्फिन ओडिशा के पारादीप में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मृत पाई गई। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्पिनर डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम स्टेनेला लॉन्गिरोस्ट्रिस है। स्पिनर डॉल्फिन स्तनपायी है। उड़ीसा में इसका संरक्षण किया जा रहा है। इनमें से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है डी, इनमें से सभी। 4 फीट लंबी स्पिनर डॉल्फिन उड़ीसा के पारादीप में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मृत पाई गई, जिसके कारण चर्चा में है। स्पिनर डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम स्टेनेला लॉन्गिरोस्ट्रिस है। उड़ीसा में इसका संरक्षण किया जा रहा है। स्पिनर डॉल्फिन स्तनपायी है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत संरक्षित है। साथ में पता होना चाहिए आपको, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 बार बार लाइट में रहता है।
अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार के वर्ष 2021 मध्य प्रदेश सरकार के वर्ष 2021-22 के काला पंचांग में मध्य प्रदेश की जनजातियों की प्रकृति में लगाव के चित्रण को प्रकाशित किया गया है। पंचांग के कवर पेज पर कर्मा नृत्य पर बनाई गई पेंटिंग को जगह दी गई है। यह पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? भूरीबाई, ननकू सियाश्याम, नर्मदा प्रसाद टेकाम, कालाबाई श्याम। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है डी, कालाबाई श्याम। मध्य प्रदेश सरकार के वर्ष 2021-22 के कला पंचांग में मध्य प्रदेश की जनजातियों के प्रकृति से लगाव के चित्रण को प्रकाशित किया गया है, जिसके कारण यह चर्चा में है। पंचांग के कवर पेज पर कर्मा नृत्य पर बनाई गई पेंटिंग को जगह दी गई है। यह पेंटिंग कलाबाई श्याम द्वारा बनाई गई है। कलाबाई अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए कैनवास, ब्रश और एक्रेलिक पेंट करती हैं। उन्हें बाघों, हिरन, पेड़ों और पक्षियों को चित्रित करने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में से गर्मी और आर्द्र हवा के मिश्रण के कारण जकोबाबाद का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान को पार कर गया, जो संभावित रूप से मानव जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जकोबाबाद कहाँ स्थित है? मध्य भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। साथियों, इसका सही जवाब है डी, या पाकिस्तान में स्थित है। अरब सागर से गर्मी और आर्द्र हवा के मिश्रण के कारण जकोबाबाद में 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान को पार कर गया, जिसके कारण चर्चा में है। जकोबाबाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। भौगोलिक रूप से जकोबाबाद कर्क रेखा पर स्थित है। जकोबाबाद में रिकॉर्ड किए गए उच्च तापमान के पीछे यहाँ भी एक कारण है कि गर्मी के महीने में सूर्य कर्क रेखा के लगभग ऊपर की ओर होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार ब्लैक कार्बन निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? मधुमेह, समय पूर्व मृत्यु, कैंसर, पर्यावरण संतुलन। साथियों, इसका सही जवाब है बी, समय पूर्व मृत्यु। एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार ब्लैक कार्बन समय पूर्व मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, जिसके कारण यह चर्चा में है। ब्लैक कार्बन एक प्रकार की पार्टिकुलर मैटर है। इसका निर्माण कार्बन उत्सर्जन के कारण होता है। भारत में सिंधु गंगा नदी के मैदान वाले क्षेत्र में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथियों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज सहयोग नागरिक विज्ञान कार्यक्रम के तहत तिरुचिरापल्ली के एक शिक्षक और विद्यार्थी ने मिलकर 3 नए क्षुद्र ग्रहों की खोज की है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्यक्रम नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने आयोजित किया था। तीनों क्षुद्र ग्रह को अस्थायी रूप से BBM 2101, BBM 2102 और BBM 2103 नाम दिया गया है। कार्यक्रम के प्रतिभागियों द्वारा कुल 167 क्षुद्र ग्रहों की खोज की गई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। साथियों, इसका सही जवाब है डी, 1, 2 और 3। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज सहयोग नागरिक विज्ञान कार्यक्रम नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने आयोजित किया था, जिसके कारण चर्चा में है। इसके तहत तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के एक शिक्षक और विद्यार्थी ने मिलकर 3 नए क्षुद्र ग्रहों की खोज की। तीनों क्षुद्र ग्रहों को अस्थायी रूप से BBM 2101, BBM 2102, BBM 2103 नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों द्वारा कुल 167 क्षुद्र ग्रहों को खोज की गई है। नासा इसका विस्तार से अध्ययन करेगा, इसके बाद ही इन्हें आधिकारिक नाम दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को भारत और विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। शिक्षा ऋण की गारंटी केंद्र सरकार की होगी। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। साथियों, इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 2। यह केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है, जिसके कारण चर्चा में है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को भारत और विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। शिक्षा ऋण की गारंटी राज्य सरकार की होगी। योजना में सभी पाठ्यक्रम शुल्क, ट्यूशन, छात्रावास शुल्क, किताबों और लैपटॉप के खर्च को कवर किया जाएगा। ऋण की पुनर्भुगतान की अवधि 15 वर्ष होगी। 40 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ में अगला प्रश्न है, K417N उत्परिवर्तन SARS-CoV-2 वायरस किस वर्गीकरण से संबंधित है? डेल्टा प्लस, बीटा प्लस, अल्फा प्लस, गामा प्लस। साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि बार बार ये न्यूज में है। साथियों इसका सही जवाब है ए, डेल्टा प्लस। ये बहुत ज़्यादा अपना रूप बदल रहा है। भारतीय वैज्ञानिक ने अक्टूबर 2020 में डेल्टा वेरिएंट की पहचान की और ग्लोबल डेटा बेस को सबमिट किया, जिसके कारण चर्चा में है। डेल्टा संस्करण, जिसे SARS-CoV-2 B.1.617 के रूप में भी जाना जाता है, ये लगभग 15 से 17 उत्परिवर्तन हुए हैं इसमें। साथियों ध्यान रखना, ये लगभग इसके 15 से 17 रूप हुए हैं और 15 से 17 बार ये अपना परिवर्तन कर चुका है। इस डेल्टा संस्करण B.1.617 में 3 उप प्रकार हैं, B.1.617.1, B.1.17.2 और B.1.617.3 है, जिनमें से B.1.617.2 डेल्टा प्लस को चिंताजनक संस्करण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। डेल्टा प्लस संस्करण में एक अतिरिक्त उत्परिवर्तन है, जिसका नाम K417N उत्परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा संस्थान मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 की मेजबानी कर रहा है? GSMA, वर्ल्ड बैंक, IMF, गृह मंत्रालय। साथियों उसका सही जवाब है ए, GSMA। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल इवेंट 28 जून को स्पेन के एक शहर बार्सिलोना में हाइब्रिड रूप से शुरू हुआ, जिसके कारण चर्चा में है। गूगल, नोकिया, जियोमी, फेसबुक और सोनी जैसे शीर्ष ब्रांड इस पर्सनल इवेंट में शामिल नहीं हो रहे हैं। MWC बार्सिलोना एक वार्षिक कार्यक्रम है जो संचार उद्योग में नवाचार केंद्रित है, जिसकी मेजबानी GSMA द्वारा की जा रही है। साथियों अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों के लिए आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? RBI, सहकारी बैंक, SBI, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है बी, सहकारी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय सेवाओं को आउटसोर्सिंग से उत्पादन होने वाले जोखिम के प्रबंधन के लिए सहकारी बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके कारण चर्चा में है। इन दिशा निर्देश के अनुसार बैंक को आउटसोर्सिंग गतिविधियों का नियंत्रण बनाए रखना चाहिए और 6 महीने के भीतर, ध्यान रखिएगा, 6 महीने के भीतर दिशा निर्देश के अनुसार आउटसोर्सिंग करना चाहिए। यह भी कहा है कि सहकारी बैंक के CEO और वरिष्ठ प्रबंधक सभी आउटसोर्सिंग गतिविधियों के जोखिम के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगे। साथियों ये पॉइंट आप मेंस में भी लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने नस्लीय न्याय और असमानता के लिए वैश्विक रिपोर्ट जारी किया है? UNHRC, WHO, नीति आयोग, ADB। साथियों इसका सही जवाब है ए, UNHRC। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने नस्लीय न्याय और असमानता के लिए एक रिपोर्ट जारी की है और यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को प्रस्तुत की, जिसके कारण चर्चा में है। इस रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ नस्लवाद अभी भी दुनिया में कई हिस्सों में व्यवस्थित है। साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में मंगोलिया और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय नागरिक को सम्मानित किएगा? श्री हर्षवर्धन जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री RK सभरवाल जी। साथियों इसका सही जवाब है डी, RK सभरवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने? हाल ही में कौन भारतीय मूल के दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने? अभिमन्यु मिश्रा, लियोन मेंडोका, A, B दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों उसका सही जवाब है ए, अभिमन्यु मिश्रा। साथियों कल का प्रश्न था, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 4 दशक बाद पहली बार महिला ने मंत्री पद की शपथ ली? दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख। साथियों उसका सही जवाब है बी, पुदुचेरी। आज का प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों बटोर रहा NEIA ट्रस्ट किस सेक्टर से जुड़ा है? साथियों पिछला वीडियो का प्रश्न है, तो इसलिए आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। आयात, निर्यात, उत्पाद, इनमें से सभी। साथियों आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर जवाब दीजिएगा।
यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। आपका दिन शुभ हो।